तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिविल का मॉड्यूल 5 हमने यहाँ पे लिया है। इसमें हम आपको ये जो शेयर बेंडिंग मोमेंट वाला जो क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। वैसे ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। हमें आरएआरबी कैलकुलेट करना है, फिर शेयर फोर्स करना है, फिर बेंडिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा 3 पार्ट्स में लगा, तो आप पॉज कर करके वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। बाकी मैं मॉड्यूल 5 आपको ये पीवाईक्यूज इसलिए दिखा रहा था बिकॉज आप देखेंगे एक आपका रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और एक आपका बेंडिंग मोमेंट का न्यूमेरिकल रहेगा। तो अब आप बेंडिंग मोमेंट तो करेंगे, पर आप ये, क्योंकि यदि आप इस वीडियो से बेंडिंग मोमेंट अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आप यही करेंगे, ये वाला रहन देंगे। फिर आपके पास बचेंगी ये अपनी थ्योरेटिकल्स वाले क्वेश्चन। तो इनको मैंने शिवानी से पढ़ा था, शिवानी में मेरे को मिल गए थे इनके आंसर, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी यदि शिवानी में ना मिले तो गूगल वगैरह से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये सब मैंने डाला था। और आपको एक और चीज़ थोड़ा सा मैंने एनालाइज़ किया है यहाँ पे, कि जैसे क्वेश्चन पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह दे दिया उनने बेंडिंग मोमेंट के साथ। बाकी मैंने ऐसा देखा कि अधिकतर हर साल ऐसा अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। आप देखेंगे ये शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के साथ वो हमेशा ये बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, कैंटिलीवर बीम, ठीक है, सपोर्ट हो गया, मतलब इनका ये एक पार्ट यही रहता था। आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, बीम्स के टाइप्स, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्ट में क्या अंतर है, ये वाला क्वेश्चन, तो यही सब उन्होंने पूछा है। बाकी जो और करने में दूसरा पार्ट आता है उसमें वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और जो भी चीज़ें हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो रिलेटेड है वैसा वो पूछता है। जैसे एक और मैंने यहाँ पे दिखा है, अब देखो टाइप्स ऑफ बीम दे दिया है इनके साथ, मैंने बोला था ना बीम के साथ, इसके साथ यही होता है। तो यदि आप थ्योरी भी करते हैं तो अब आपको पता है, अगर ये वाला आप अच्छे से कर पाएंगे तो फिर आपको बस यही वाली थ्योरी देखना है। ऐसा नहीं है, पर इनको भी एक बार देख लीजिएगा, पर इनको बहुत अच्छे से करिएगा तो आपको मॉड्यूल 5 पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, टाइप्स ऑफ बीम दे दिए, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एवरी और इनके साथ शेयरिंग और बेंडिंग मोमेंट के साथ उन्हें दिया है। तो यही मैंने यहाँ बताना चाहा कि यदि आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी चलिए हम आगे चलते हैं कि कैसे हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें RARB रिएक्शंस, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शंस, कैलकुलेट कैसे हमें करना है। ये मैंने पीवाईक्यूज डाल दिया है इसमें, यदि आपको सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें RARB कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारा RB है, RA है, ये हमारा RB है। इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई भी हमें बीम दी रहेगी और हमें RARB निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चंस अपन चलते हैं अगर एक बार, तो सॉरी, जैसे ऊपर क्वेश्चंस आए थे जो, उसमें चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमें RA, ठीक है, और यहाँ पे हमको RB कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हम सबसे पहले हमें यही कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ, घबराइए नहीं आप। ठीक है, नीचे चलते हैं हम थोड़ा सा RARB को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि देखिए दो अननोन है हमारे पास क्या है, दो अननोन है, एक RARB, तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वी हैव टू मेक टू इक्वेशंस। उसके लिए सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस की इक्वेशन बनाएंगे। वर्टिकल फोर्सेस कुछ नहीं है, जितने भी हमें वर्टिकल ऊपर नीचे वाले फोर्सेस दिख रहे हैं, RA दिख रहा है 20 किलो न्यूटन, 10 और RB ये दिख रहे हैं, चार आपको वर्टिकल फोर्सेस, सिर्फ वर्टिकल देखना है, वर्टिकल्स है ना, याद रखिएगा वर्टिकल फोर्सेस हमको देखने हैं, वर्टिकल। तो इनको देखना है। इसमें हमें कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो ये है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हमारा यूज़ है। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, ये तो अब याद ही है हमको, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं नीचे नेगेटिव। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, RARB की एक इक्वेशन बना ली। RARB की यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई, ये हमारी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन। ठीक है, RA हमारा पॉजिटिव था, ऊपर लग रहा था RB, फिर हमारा 20 नीचे लगा नेगेटिव, 10 फिर नीचे लगा तो हमने फिर यहाँ पे नेगेटिव दिया है। ठीक है, और फिर RB लगा है तो ये हमारा ऊपर लग रहा था पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एक इक्वेशन ही आई। दूसरी इक्वेशन हम लाते हैं कहाँ से, सॉरी, दूसरी इक्वेशन हम लाएंगे मोमेंट से। ये मोमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूँ, यदि आप इसको विजुलाइज कर पाएँ या सोच पाएँ, ऐसा है कि ये ऐसा एक, ये हमारी बीम टाइप की रहती है, ऐसी बीम है, और इसको हम किसी एक पॉइंट में फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब हमने ए पॉइंट पे फिक्स किया, तो जब ये हम इसको यहाँ से कुछ फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, हमारी बीम कैसे भगेगी, ऊपर साइड भगेगी। अब याद रखिएगा, ये ऐसे 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 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप सोच पा रहे हैं तो ऐसे ऐसे हो जाएगी, जो हमारा ये बीम हो जाएगी वो ऐसी ऊपर साइड चली जाएगी यदि हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला फोर्स एक्चुअली क्या कर रहा है, इसको कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना। ये वाला जो फोर्स है ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है।
ठीक है। यदि हम इसका फोर्स का उल्टा ले लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये फोर्सेस के लिए मैं बता रहा हूँ कि फोर्सेस ऊपर लगेंगे या नीचे लगेंगे तो कैसा क्या होगा। यदि यही फोर्स हम ऊपर से ऊपर लगता है हमारा यहाँ पे यदि हम फोर्स लगाते यहाँ से ऐसा लगता तो ये कैसे ले जाता है बीम को, क्योंकि ये पॉइंट हमारा फिक्स है, याद रखिएगा ये पॉइंट हमारा फिक्स है, तो ये अब क्या ले जाएगा, इसको नीचे साइड ले जाएगा, इसे नीचे साइड। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊपर वाला कैसे ले जाएगा, अगर नीचे वाला करेंगे तो ऊपर साइड जाएगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, मेन है डायरेक्शन याद रखना, इससे डायरेक्शंस याद रखिएगा। ठीक है, कि जब ऊपर ऊपर ले जाएगा फोर्स, सॉरी जब ऊपर ले जाएगा फोर्स, जब ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, बीम पे, तो ये ऐसा ले जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब नीचे लग रहा होगा तो नीचे लगेगा तो फिर वो मतलब नीचे एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे बस आपको डायरेक्शन बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा हो रहा है। ठीक है, आप समझ जाइएगा, क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये आप समझिएगा। ये हम फोर्स के माध्यम से मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं आपको इसका बस बता देता हूँ एक आखिरी बार कैसे क्या मैं बताना चाहता हूँ। ये वाला जो ले जाएगा, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट ये है और एक नीचे ये है, तो ऊपर वाला हम देखेंगे तो ये मान ले जाएगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगा ये वाला फोर्स। ठीक है, ये वाला फोर्स कैसा ले जाएगा, नेगेटिव में ले जाएगा, और ये वाला फोर्स क्योंकि क्लॉकवाइज ले जाएगा तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव। ठीक है, हम डायरेक्शन बताना इसलिए ज़रूरी समझ रहे हैं क्योंकि यदि यहाँ पे गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट करी हम आपको बता रहे हैं ना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट, आपको पता हो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये मान लो हमारा यहाँ पे लग रहा है 10 किलो न्यूटन, ये हमारा ए पॉइंट है, और ये हमारा मान लो कुछ डिस्टेंस है 2, तो ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट से का, तो ये जो फोर्स है कितने का मोमेंट लगेगा, 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। ठीक है, ऐसे करना है, तो यहीं यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हमारा यहाँ कितना है, जैसे ये देखते हैं सबसे पहले वाला 20 इंटू 1, तो ये 20 किलो न्यूटन। अच्छा, आर ए हमने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि फोर्स वहीं लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो है, तो आर ए इंटू जीरो हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो जीरो, खेल खत्म हो गया, आर ए इसलिए हमने नहीं लिया। फिर हम सी पॉइंट की बात करेंगे, तो सी पॉइंट में आप देख सकते हैं कि मैं इसका थोड़ा ये कम कर लेता हूँ, हाँ ठीक, सी पॉइंट में क्या है, 20 किलो न्यूटन फोर्स लगा, ठीक है, सी पॉइंट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 है। ऐसी डी पॉइंट पर देखो, डी पॉइंट में लोड कितना लग रहा है, 10, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ए से ले रहे हैं हम, है ना, ए से कितनी दूरी पे है, 2 मीटर पे, तो 2 हो गया। आर बी, अच्छा यहाँ पे देखना पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि फोर्स अगर लगता तो कैसे ले जाता, क्लॉकवाइज घुमाता, इसलिए हमने 20 को पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, पॉजिटिव लिया है, 10 इंटू 2 ये पॉजिटिव लिया है, पर आर बी में आप देखेंगे मैंने नेगेटिव लिया है, ये आप समझ गए क्यों लिया है, आर बी एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, तो माइनस आर बी हमें फोर्स पता नहीं है अभी, इसलिए हम उसे आर बी मान रहे हैं, इंटू 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहे हैं, आर ए पॉइंट से बी तक 3 डिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, 1 + 1 + 1 3, ये हो जाएगा हमारा 0। इसी इक्वेशंस को फिर हम आराम से सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगी आर बी की वैल्यू। आर बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, आ गया आर ए और आर बी। आपको याद रखना है, ऐसे ही हमें हर जगह 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, वर्टिकल फोर्स की ऐसे बनेगी और मोमेंट की बनेगी, और फिर उसके बाद हम आर बी निकल जाएगा हमारा मोमेंट से अधिकतर, और फिर हम पहली वाली इक्वेशन से आर ए निकालेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ आगे बढ़ना नहीं है यहाँ पे, सेम बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, ऐसे ही हमारा जैसे हमने ये बनाया ना ऐसे ही सब कुछ बनेगा, बट क्या होगा, जैसे यूडीएल होगा, हिंज लगा होगा साइड में, रोलर सपोर्ट, तो हमें क्या करना है, बस हम ये बता रहे हैं, बाकी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सब सेम ही है एक्चुअली। रोलर में आप देखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रोलर वगैरह में क्या किया गया है। दूसरा पेन ले लेते हैं, बढ़िया। रोलर में देखो, रोलर में यहाँ पे कुछ नहीं किया है, रोलर बस लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर भी आर बी ही रहेगा। मतलब जब आप डायग्राम बनाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, रोलर से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी बीम बनाई हमने और यहाँ पे आर ए लिखा, आर बी लिखा, और वर्टिकल फोर्सेस तो जैसे हम ऐसे लिख दिया सिंपल। ऐसी इसके साथ भी ऐसी सेम किया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसको भी एज ए सेम हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर आप आराम से पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने आर बी कैलकुलेट किया ऐसे कर लीजिएगा। मेन एक बात आती है हमारी कैंटिलीवर वाली बीम की, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में थोड़ा सा एक बस एक पॉइंट याद रखना है हमको, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट क्या है, हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जैसे हमारा आर ए लग रहा था वो तो ठीक है, आर ए तो लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे आर बी नहीं लगेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से हाईलाइट करके लिखना चाहता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे आप आर बी मत लगा दीजिएगा ऐसा, जैसे हम हर क्वेश्चन में आर बी साइड में लगा दो आराम से, बट यहाँ आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंटली एकदम याद रख लीजिएगा, ये आर बी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, आर बी नहीं आएगा, आर ए आएगा
आर ए आएगा, ठीक है, आर ए आएगा बट आर बी नहीं आएगा। रुकिए इसका कलर ठीक कर देता हूँ मैं थोड़ा, सही दिखेगा। आर ए तो आएगा, ठीक है, आर ए आएगा बट आर बी नहीं आएगा हमारा। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे भी बहुत काम आएगा ये हमको। तो ये हो गया आर ए आर बी। अब ऐसे में आपके पास एक ही अननोन बचता है, तो आप कोई भी इक्वेशन लगा लो, या तो वर्टिकल फोर्स लगा लीजिए या तो आप मोमेंट वाली लगा ली। वैसे वर्टिकल वाली सिंपल रहती, तो वर्टिकल फोर्स मैंने लगाया यहाँ पे। तो आर ए इज इक्वल्स टू आर ए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऊपर साइड में लग रहा है, -20 क्योंकि नीचे लग रहा है, और 10 भी नीचे लगा तो -10, और ये इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ पे, ठीक है 0। तो आर ए हमारा 30 आ गया, सिंपल हो गया। तो हमने आर ए आर बी कैलकुलेट करना तो आपको सिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आर ए आर बी कैसे करते हैं कैलकुलेट। मेन अब हमारे पास यूडीएल अगर होगा, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लोड, यहाँ पे भी बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें सिंपली किस में कन्वर्ट करना है, ये ऐसा रहेगा क्वेश्चन में, ये हमारा यूडीएल रहेगा ऐसा, ठीक है। मान लो ऐसे बीम पे लग रहा होगा, इसको हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट लोड में, मतलब जैसे हमारा सिंपल ही रहता है, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे बस, इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हमें दो चीज़ याद रखनी है। एक तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक दो चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ठीक है। तो दो चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। वो दो चीज़ क्या होगी कि सबसे पहले, और मान लीजिए इसका ये हमें दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए हमें 2 दी है। तो हमें जब इसमें कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें ये हमने जब ये, सॉरी दूसरा पेन ले लेता हूँ, जब हम इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें दो चीज़ क्या लिखनी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, फोर्स कितना लगेगा पॉइंट लोड में, तो वो होगा जितने में यूडीएल फैला हुआ है इनटू कितने मीटर में। जैसे यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन, ठीक है। ऐसे दूसरे में 20, तीसरे में 30, तो यहाँ पे 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन लग रहा है। तो 2 मीटर में कितना लगेगा, 2 मीटर में लगेगा 2 × 10, ये आ गया 20। तो ये जो हमारा पॉइंट लोड होगा ये हो कितने में, 20 में। अब एक और बात, एक दूसरी जो हमें बात करनी है कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। हमें ये डिस्टेंस जो पॉइंट लोड लगता है ये सेंटर पे लगता है, मतलब कि अगर ये सेंटर पे लग रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे सी ले लेते मान लीजिए, तो ये सेंटर पे लगेगा ए बी के, मतलब ए बी 2 है तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। बस यही मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखना है यूडीएल में, ठीक है। बाकी मेरे को लग रहा है कलर वलर समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने पहले ड्रॉ कर दी एक्चुअली, तो शायद दिक्कत जाएगी। आपको जो भी कमी लगे वीडियो में बिल्कुल बताइएगा, मैं आगे से और अच्छा वीडियो को बनाऊंगा, कोशिश करूँगा। ये 2 पॉइंट आप रिमेंबर कर लीजिएगा। एक ये वाला क्या करें, कन्वर्ट इनटू पॉइंट लोड, पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया मतलब वही एरो वाला, और एट सेंटर मतलब कि अगर 5 मीटर पे लग रहा है यूडीएल तो उसको 2.5 पे कर लेंगे, मतलब उस एक साइड से 2.5 हो जाएगा, दूसरी साइड से 2.5, ऐसा 2.5 मतलब, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने यही करके बस बताया, बाकी फिर पॉइंट लोड में हो गया तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी करने में। पॉइंट लोड में जैसे ये सिंपल हो गया, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा 2 मीटर था, हाफ कर दिया 1 ठीक है, बाकी तो सेम रहेगा, ठीक है। और इसको हमने पॉइंट लोड में कर दिया वही 10 × 2 से 10 था और 2 मीटर में लग रहा था तो 20 न्यूटन लग रहा है, सिंपल। ये हमारा पॉइंट लोड टाइप के में हो गया, पहले वाले जैसे हम करते थे। अब आर ए आर बी को कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। वर्टिकल फोर्सेस जीरो करेंगे। वर्टिकल फोर्सेस कौन सी है, वर्टिकल एरोज होते हैं ना, ये वाला, सॉरी ये दूसरा कलर लूँगा, ब्लू। आर ए हमारा वर्टिकल ये होगा, ये हो गया, ये हो गया, इनको वर्टिकल फोर्सेस को ऐड कर दिया, नेगेटिव वाले को नीचे, पॉजिटिव वाले को ऊपर, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मोमेंट को करेंगे। मोमेंट में पॉइंट ए को हमने कैलकुलेट किया है, फिर से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर ए 0 हो जाएगा, ठीक है। आर ए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आर ए 0 हो गया। सी पॉइंट पे 20 लग रहा है, फोर्स 20 है, परपेंडिकुलर फोर्स 20 है सी पॉइंट पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 20 × 1 पॉजिटिव ले जा रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव लिया है। ऐसे ही ये डी पॉइंट मान लेते हैं हम, तो डी पॉइंट पे लोड लग रहा है 20, डिस्टेंस हमारा कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे 2 मीटर, तो ये हमने 2 किया तो वह 20 × 2। ऐसी आर बी हमारा ऊपर ले जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा, इसलिए नेगेटिव आया है, ठीक है। और ये पूरा होल डिस्टेंस हमारा कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। तो हमने 3 कर दिया, सिंपल। हम कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशंस को। आर ए आर बी ही हम निकाला है, बट यहाँ यूडीएल था, पहले में यूडीएल वगैरह नहीं था, ठीक है। इस हिसाब से हमने किया। ऐसे हमने एक और यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको एक बार गौर करके देख लीजिएगा। यदि आपको ऊपर वाला बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। 6 को मैंने, देखो आप देखेंगे यहाँ पे
दूसरा कलर 6 था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 3 पे डिवाइड किया है। ये 4 था, तो यहाँ पे इसको 2 पे डिवाइड करिए, ठीक है। बी से लेकर सी तक हमारा कितना था 4, तो हमने बी से लेकर सी तक 2 में डिवाइड करा है, ठीक है। और बीच में हमारा पॉइंट लोड आएगा, ये मेन बात है, यही मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 6 है, तो बीच में हमारा क्या आएगा, पॉइंट लोड आएगा, और वो 60 है, ठीक है। ये हमारा हो गया। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। एंड बाकी मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को खुद ही नहीं पता कैसे क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़, ये वाली चीज़ आप छोड़ दीजिएगा, ये मैंने बना दिया था पर कोई मतलब नहीं है। ये यूनिफॉर्म वेयरिंग फोर्स है, बट ये इतना नहीं आता है, ठीक है। ये अभी तक नहीं आया, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है, ठीक है। बाकी हम नीचे चलते हैं, हम ये वाली चीज़ में। हाँ, एक मोमेंट एक्चुअली क्या होता है, कभी बार क्वेश्चन में हमको से इसको मोमेंट बोलते हैं। पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पॉइंट लिख देता हूँ। ये डी पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट में क्या है, मोमेंट लग रहा है एक्चुअली। आप देखेंगे 20 किलो न्यूटन का मोमेंट, मतलब उसे रोटेट करने वाला टाइप बात हो गई। तो इसको हमें जब हम आर ए आर बी कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम ये बनाते हैं डायग्राम, ये वाले डायग्राम बनाते हैं ना, तभी तो कैलकुलेट अच्छे से कर पाते हैं। तो इसमें आपको ये लिखना नहीं है, याद रखिए। वो जो ये आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, ये मोमेंट आ रहा है हमारा जो भी 20 किलो न्यूटन का, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 20 लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ये 20, यस। तो ये 20 हमको नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना। और वो कैलकुलेशन में आपको कोई कुछ करना ही नहीं, मतलब कैलकुलेशन में कुछ नहीं होगा, आपको 20 नहीं लिखना है। आर ए आर बी आराम से लगाइए, ऊपर 10 लगाइए, और वर्टिकल फोर्सेस को करिए, मूवमेंट को आप 0 करिए, और आप निकालिए आराम से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ख़त्म कर लिया, ओहो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया है आर ए आर बी को कैलकुलेट करना, ठीक है। थोड़ा सा जिनने पहली बार समझे, यहाँ पे वीडियो का एक पार्ट हम सोचते हैं ख़त्म कर लिया, दिए आपको थोड़ा रेस्ट लेना, पॉज कर लीजिए वीडियो, बढ़िया। फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, एक बार में यदि आप करेंगे ना, तो शायद आपको अजीब लगने लगे या समझ में ना आए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम शेयर फोर्स की बात करेंगे, ठीक है, कि शेयर फोर्स अब हम बात करेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी बीम दी रहती है ना, हमें पॉइंट्स हर एक पॉइंट पे निकालना पड़ता है। जैसे ये वाली बीम है, तो यहाँ पे ए पे निकालेंगे, सी पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे शेयर फोर्स। पर मैंने कुछ एक जगह बस आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे नहीं निकालना रहता है। जैसे यहाँ पे तो आप आसानी से देख सकते हैं, ए पे, सी पे, बी पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगेगा, ए पे, सी पे, डी पे, ई पे, और यहाँ पे बी दिख रहा है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने शायद ई पॉइंट नहीं लिखा है, ये ई पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, देन एक और ये वाला तो छोड़ दीजिए, ये मैं नहीं बता, यहाँ पे मतलब नीचे में बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये नोट करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। कि यहाँ पे देखिए आप अभी तक ऊपर जितना था सब पॉइंट हम ले रहे थे, पर यहाँ पे हम डी पॉइंट नहीं लेंगे, ए लेंगे इस क्वेश्चन में, मतलब सॉरी, अच्छा राइटर लूँगा, हाँ ये, सॉरी वो भी उड़ गया चलिए ठीक है, आप समझिएगा, बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ए लेंगे, सी लेंगे, बी लेंगे, डी नहीं लेंगे, ठीक है। शेयर फोर्स में याद रखिए, डी हमारा बेंडिंग मोमेंट में जाएगा, ठीक है। जब बेंडिंग मोमेंट लेंगे तब वहाँ पे देखी जाएगी, तब लेते हैं, यहाँ पे नहीं लेते। क्या है, शेयर फोर्स में जो पॉइंट दिए हैं वो लेना है, ठीक है। बट लेकिन ये जो रोटेटिंग टाइप वाला आ जाता है ना हमारा, ये वाला, ये डी वाला, इसको हमें नहीं लेने का, ठीक है, ये हमें नहीं लेना है। इस पॉइंट को आप दिमाग में रख बैठा लीजिएगा। बाकी ये कॉमन मिस्टेक, ये कुछ नहीं है अभी, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नीचे साइड। अब हम करते हैं कि शेयर फोर्स को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। शेयर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने जो पॉइंट बोला था, तो जैसे हम बोलते हैं ना, ए पे, सी पे, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें हमें ए पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, सी पॉइंट पे निकालना, ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए, हमें ए के 2 पॉइंट मतलब लेफ़्ट राइट निकालना पड़ता है, सी के लेफ़्ट राइट और बी का लेफ़्ट राइट, ऐसा होता है। यहाँ पे लेफ़्ट राइट यानी, यहाँ पे लेफ़्ट राइट यानी कुछ नहीं, यहाँ दोनों ही लेफ़्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, राइट की फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ़्ट राइट क्या कैलकुलेट करना है हमको, यहाँ पे लेफ़्ट राइट मतलब फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। लेफ़्ट का मतलब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट, ठीक है। लेफ़्ट का मतलब क्या है, सॉरी, हाँ 2 मिनट, हाँ। लेफ़्ट का मतलब क्या है, लेफ़्ट मीन्स उस पॉइंट को छोड़कर पूरे लेफ़्ट साइड के फोर्सेस नेट को लेना है। मतलब वो पॉइंट, जैसे हम ए पॉइंट में जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो ए के लेफ़्ट में हम बोल रहे हैं, ए के लेफ़्ट में, ए पॉइंट अब लेफ़्ट में पूरा चल जाओ, कोई राइट नहीं जाना, लेफ़्ट में। तो ए के लेफ़्ट में आप देख ही सकते हैं, वहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, ज़ीरो है, तो कुछ नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। देखिए आप, ए पॉइंट यहाँ है, इसके बाद ये बी मीम है जो भी चल रहा है आगे, यहाँ सी वगैरह, पर ए के पहले तो कुछ है ही नहीं, तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे
अब ए की राइट की बात आती है, तो राइट में मैंने क्या लिखा है, ये मेन इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। राइट में मैंने क्या लिखा है, सेम ही है लेफ्ट के पूरे प्लस उस पॉइंट पे लोड लग रहा हो तो मतलब सेम है, जो हमने लेफ्ट पे किया था वही करते हैं हम, लेफ्ट ही लेना है हमको। बट अगर उस पॉइंट पे भी लग रहा है, जैसे जब हम ए पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए पे लग रहा है हमारा, आर भी लग रहा है हमारा, आर ए लग रहा है, सॉरी आर ए लग रहा है। और ये आगे की बात हुई, जब हम ए पे कैलकुलेट कर रहे हैं शेयर फोर्स तो कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट वाला हमें पहले लेना है। लेफ्ट वाले में क्या इंक्लूड नहीं होगा, जैसे ऐसे एक लाइन बनानी है तो आप छोटी सी ऐसी लाइन बना लो। तो मैं रुकिए अलग अलग उससे ले लेता हूँ तो अच्छे से दिखेगा आपको। सी नीला वाला लिया है, ठीक है। तो आर ए पे क्या करना है, एक बार ऐसे लेफ्ट ही साइड, हमेशा जो भी पॉइंट होगा लेफ्ट साइड कैलकुलेट करनी है। तो एक छोटी सी ऐसी लाइन बनाई और यहाँ पे फिर हमने जितने भी फोर्स है उनको कैलकुलेट किया। यहाँ जीरो था तो कोई नहीं, अब ये हमारा लेफ्ट के लिए। अब राइट के लिए भी आप क्या करो, राइट यानी कुछ नहीं, हल्की सी छोटी सी ऐसी लाइन बनाओ, ये बस आर ए आएगा हमारा, ठीक है। एक्चुअली हमें बस वो जो पॉइंट है ना ए, अगर उस पर कुछ लगता है, कभी कभार नहीं भी लगता, ज़रूरी नहीं कि लगे, अगर लग रहा है फोर्स, अब हमें उसे भी इंक्लूड करना है। किस में, राइट साइड में। राइट साइड यानी आप ये बिल्कुल मत समझिएगा, गलती यही बस हो जाती है, मैं बताना चाहता हूँ। राइट साइड यानी आप ये मत समझिएगा कि हम राइट साइड के फोर्सेस को कैलकुलेट करें, ये बिल्कुल मत करिए गलती, ठीक है। जैसे ये ए पॉइंट था हमारा, ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है, तो ये राइट साइड यानी ये नहीं होता कि यहाँ चल जाए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। राइट साइड यानी क्या होता है, अगर बस थोड़ा सा, थोड़ा यानी कि वो वाले पॉइंट पे अगर लग रहा है, उस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, उस पॉइंट को इंक्लूड कर लेना है, सिंपल, ठीक है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल से और दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये इस पॉइंट को अच्छे से आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि राइट, इट डजेंट मीन पूरे राइट साइड चलेगा और राइट साइड की नेट फोर्स निकालिए, नहीं, ठीक है। तो ए का जीरो आया, ठीक है। अब राइट, तो राइट में देखो हमने बोला था पॉइंट ए पे लग रहा है, आर ए पे लग रहा है हमारा, आर ए लग रहा है ए पॉइंट में ना, ए पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं 6 लग रहा है, तो 0 प्लस 6, ठीक है। डायरेक्शन हमें पता है, ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, वही देखना। आर ए ऊपर लग रहा था तो हमने यहाँ पे पॉइंट प्लस 6.6 लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं सी पॉइंट की, ठीक है। तो सी पॉइंट में कैसे किया हमने, सी के लेफ्ट में जाना है। सी के लेफ्ट में यानी क्या, अब देखो सी के लेफ्ट में जाओगे तो आपको दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा होगा कि ए लग रहा है, आर ए लग रहा है हमारा, ठीक है। जब हम सी के लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि ये आर ए लग रहा है, ठीक है, ठीक है। और फिर हम सी के राइट में जाएंगे, तो सी के राइट में जाने का मतलब क्या हुआ हमारा, कि अब उस पॉइंट पे अगर लग रहा है तो ऐड कर दो। तो देखो सी के लेफ्ट में हमने 6.6 का ये आर ए लिया है, उसके बाद हम जाएंगे सी के राइट में। तो सी के राइट में मतलब कि क्या हुआ, कि जो अगर सी पॉइंट पे लग रहा है तो वो लग रहा है -10 लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो इसको भी हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6.6 -10 तो ये हो जाएगा 3.4। ऐसे ही हम बी के साथ करेंगे, ठीक है। बी पॉइंट पे देखेंगे, बी के लेफ्ट में देखना है, यानी कि शेयर फोर्स एट बी। तो हम पहले लेफ्ट, पूरा लेफ्ट ही चलता है, तो लेफ्ट में कौन कौन से, आर ए हो जाएगा और सी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, आर ए हमारा 6.6 है, सी पे हमारा 10 लग रहा है, ये आ गया -3.4, ठीक है। माइनस वैल्यू आ सकती है, प्लस आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बी के राइट में देखेंगे। अब बी के राइट में यानी क्या, अब बी पॉइंट में अगर लग रहा है, जैसे बी पॉइंट में आर बी लग रहा है ना 3.4, उसको भी जोड़ देना है साइन के साथ, ठीक है, उनको भी जोड़ देना। तो ये देखो ये जोड़ दिया, बी के लेफ्ट में लगे, ठीक है, बी के लेफ्ट में ये लग रहा था 6.6 -10, अब 3.4 को भी ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ध्यान से, अगर नहीं समझ में आए, कुछ भी ना आए तो बिल्कुल आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं बिल्कुल बताने रेडी हूँ बताने के लिए। एक काम और यहाँ पे ऐसा चेकिंग के लिए, ये तो आपका क्या होगा, जब आप शेयर फोर्स से करोगे ना तो पहले पॉइंट से और आखिरी पॉइंट तक ये आपको 0 ही मिलेगा, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तब आपने क्या कर लिया, अब आपने बढ़िया अच्छे से ए पॉइंट का कर लिया, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया। अब हमें इन्हें कुछ नहीं करना, देखो हम प्लॉट करेंगे इन्हें, ठीक है। ओहो सॉरी, क्या हो रहा है यहाँ पे हम करेंगे शेयर फोर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, सबसे मेन बात, ठीक है। बोलते हैं ना शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, वो अब हम यहाँ पे मेन चीज़ यही है। इसको कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सबसे पहले आपको कुछ भी हो क्वेश्चन पेपर में ऐसे बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, क्वेश्चन का जो भी डायग्राम था वो बनाया। उसी के सबसे पहले लाइंस पैरेलल टू गिवन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है लाइंस पैरेलल टू गिवन पॉइंट। मतलब कि इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइन गिवन से पैरेलल पॉइंट, मतलब जैसे ये लाइन थी हमारी, ये ए है ना, तो इससे अपन को ऐसी पैरेलल एक सीधी लाइन ले जाए। सी पॉइंट है तो सी से ऐसे एक पैरेलल लाइन लिया, बी पॉइंट है बी से ऐसे लिया, ठीक है। और ये जो ये फैला रहेगा कितना, ये कितना रहेगा, जितना हमारा गिवन क्वेश्चन में ना उतना ही रहेगा, ठीक है। इसकी मतलब जो विड्थ होगी, या लेंथ बोले, मैं विड्थ बोलूँ, लेंथ होगी, वो जितना गिवन क्वेश्चन है उतना ही बनाइएगा, ठीक है, सेम। एंड ये अपन ने लाइन्स ड्रॉ कर ली डॉट डॉट करके। उसके बाद आपको, सॉरी क्या हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमने जो पॉइंट्स लिए थे, जो हमने
पॉइंट्स निकाले थे उनको प्लॉट करेंगे हम, ठीक है। जो भी हमने पॉइंट्स ऊपर निकाले थे ना, ए का लेफ्ट, ए का राइट, बी का लेफ्ट, बी का राइट, सी का लेफ्ट, सी का राइट, तो हमें इसे प्लॉट करना है। कैसे, कहाँ प्लॉट करना है, देखो ए की लाइन में ए का प्लॉट होगा, बी की लाइन में बी का प्लॉट होगा, ठीक है। देखो ये ए की लाइन है तो ए का प्लॉट होगा, रुक जाओ दूसरा कलर ले लेता हूँ। ए की लाइन में ए का प्लॉट होगा, बी की लाइन में बी का प्लॉट होगा, और सी की लाइन में सी के प्लॉट होंगे। क्या प्लॉट होगा, पॉइंट्स प्लॉट होंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब लेफ्ट राइट यानी कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट राइट से कोई दिक्कत नहीं, वो 2 पॉइंट हमें उस लाइन में करना है, तो जैसी वैल्यू वैसा करना है। जैसे 0 है तो नीचे आ गया, ठीक है। ये लेकिन एक चीज़ लिखना, ये 0 कब का है, कहाँ का है, जैसे लेफ्ट का था तो लिख लेना थोड़ा लेफ्ट, ठीक है। जैसे 6 पॉइंट था तो ये राइट का था, तो ये राइट हमने लिख लिया, ठीक है। और 6.6 ज़रूरी नहीं है राइट यानी ऊपर ही आएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी पॉइंट में हमने लेफ्ट में निकाला था 6.6, ठीक है। राइट में हमने निकाला तो ये आ गया 3.4, ठीक है। -3 पॉइंट है। देखो साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट ऊपर वाला हम हमेशा कैसा लेते हैं, मैं इसको ड्रॉ अच्छे से लिख देता हूँ तो आपको दिक्कत देगी। ऊपर वाला हम लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, ऊपर वाला हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला हम नेगेटिव, ठीक है। ये तो सिंपल ही है मतलब, बट हम बता देते अगर वो जो पॉइंट पे हम जब फोर्स निकालेंगे ना तो ऐसा करिएगा। बी पॉइंट पे भी 2 वैल्यू आई थी हमारी, एक हमारी 0 आई थी, पहले हमारी लेफ्ट वाली 0, सॉरी दूसरा कर लेता हूँ, ये लेफ्ट वाली वैल्यू -3.4 आई थी, राइट वाली वैल्यू 0 आई थी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बी पॉइंट्स को प्लॉट किया है। अब कुछ नहीं करना, आपको बस पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक। सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। और कैसे ज्वाइन करते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ज्वाइन करना है पॉइंट्स को कैसे, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में। स्टार्ट करना है लेफ्ट से एंड राइट, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट ऐसे बस ज्वाइन करिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया, तो यहाँ पे देखो ड्रॉ करते बड़े अच्छे से अपन, मज़ा आएगी। ए से बी लेफ्ट से राइट गए थे, लेफ्ट से राइट को जोड़ा, फिर राइट के बाद फिर लेफ्ट पे गए, फिर लेफ्ट के बाद फिर राइट पे आए, राइट के बाद फिर लेफ्ट गए, फिर राइट गए। आपकी स्टार्टिंग लेफ्ट से होगी ये याद रखिए, और एंडिंग आपकी राइट से ही होगी, ये पक्की बात है, ठीक है। ये आप करेंगे। और ये हमारी बीम जैसे जोड़ दिया, ऊपर को हम पॉजिटिव लिख दो और नीचे को हमने नेगेटिव लिख दिया, सिंपल हो गया ये, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ करके पहले ही रखा है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो ये हमारा, सॉरी यहाँ से एल निकल गया शायद, 2 मिनट यहाँ पे एल पॉइंट लिख देता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो हमारा डायग्राम आया ना, ये वाला, ये हमारा है रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए। जो बोलते हैं ना शेयर फोर्स डायग्राम बनाना, आपको ऐसे बनाना है। तो क्योंकि देखो मैंने बोला था पहले RARB की ज़रूरत पड़ेगी आपको, RARB नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वही लेफ़्ट साइड फोर्स हम लेते हैं ना, लेफ्ट ही साइड बस लेते हैं, तो फिर उसमें हम जब सी पॉइंट लिया था तो हमने लेफ़्ट का पूरा ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये RA की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। फिर जब हम बी पॉइंट पर वैसे करेंगे तो ये सी की ज़रूरत पड़ेगी, ए की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है, लेफ्ट में जब हम कर रहे थे ना। फिर राइट में हमने लिया, बी पॉइंट का राइट बोले तो मतलब बस बी को ऐड कर दिया, तो ये RB की ज़रूरत पड़ी थी। इसलिए मैंने बोला था कि RARB की बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्टार्ट मतलब बहुत, वो आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। बाकी आप बिल्कुल कोई भी डाउट हो पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से अपना फुल डिलीवर देने की। देन चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके, है ना। ये पॉइंट्स, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी कुछ समझ में नहीं आता है नोट्स में तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसको बस हम बता रहे हैं कैसे हमने इसे सॉल्व किया। एक क्वेश्चन जैसे वाला आया और इसका वो बोलेगा, ये क्वेश्चन हमारा आया, इसको बोलेगा कि बढ़िया आपको इसका बेंडिंग मोमेंट शेयर मोमेंट करना है। तो अब शेयर तक तो अभी हम आ गए, ठीक है। शेयर मोमेंट, अब हम शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाना है आपको, पहले हमने बोला RARB कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। RARB कैलकुलेट किया, वर्टिकल फोर्सेस 0 किए, ठीक है, मोमेंट को 0 किया, RARB की वैल्यू ले आए, ठीक है, RARB की वैल्यू ले आए। और उसके बाद हमें क्या करना है, उन पॉइंट्स पे, ठीक है, वो पॉइंट हमने निकाले जहाँ पे हमें शेयर फोर्स निकालना है। तो पॉइंट आ गया ACDB, ठीक है, ACDB याद रखिएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट्स गिवन रहते हैं हमें वहीं पे निकालना है सिंपली, ठीक है। जो भी पॉइंट्स गिवन रहते हैं वहाँ पे मार्क किया रहेगा, और नहीं अधिकतर किया ही रहता है, मार्क हमेशा रहेगा, तो आप बस वहाँ पे निकाल लीजिएगा। फिर वही लेफ़्ट राइट वाला रूल है, तो हम एक बार और कोशिश करूँगा, मैं समझा दूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे कैसे लेफ़्ट राइट लगता है हमारा, ठीक है। ओके सॉरी, तो देखो लेफ़्ट में जाते हैं, राइट, ए के लेफ्ट पॉइंट पे जाओ, पूरा लेफ्ट चलाओ, ए पॉइंट का भी मत गिनना है, मतलब ए पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है उसको मत गिनो, RA को अभी नहीं गिनना है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम क्या करेंगे, ए के पूरे लेफ्ट में जाएंगे, ए के पूरे लेफ्ट में गए तो कितना है, 0 है अभी, है ना। आप देख सकते हैं ए के पूरे लेफ्ट में जाने में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर
ए के राइट में फिर आर ए ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए के राइट यानी कि अगर उस पॉइंट पे लग रहा हो, ए पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट की बात करें तो अगर उस पॉइंट पे लग रहा है, हाँ लग रहा है आर ए, उसको बस आप ऐड कर दो साइन कन्वेंशन के साथ, जो भी है पॉजिटिव किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर लग रहा था तो पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। उसी के बाद हम बात करेंगे सी पॉइंट पे, ठीक है। अब हम सी पॉइंट पे बात करेंगे, सी के लेफ्ट में लेना है, सी के लेफ्ट में कितने फोर्स लग रहा है, आर ए बस लग रहा है, बाकी तो कोई लग ही नहीं रहा है, तो आर ए लिख दिया, ठीक है। अब सी के राइट में देखो, अब आप सी पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ऊपर साइड देखेंगे तो ये सी पॉइंट है हमारा, और ऐसे ऐसा जो है, ठीक है, हम सी की बस बात कर रहे हैं अभी। तो सी पॉइंट पे आप देखेंगे उस राइट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ध्यान से देखिए आप, सी पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऊपर से कोई भी फोर्स ऊपर से नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ जैसे पहले अगर ऊपर से लगता तो हम कैलकुलेट करते, नहीं लग रहा है तो सिंपली हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसलिए बता देता हूँ आपको, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, यदि ऊपर से लगता तो क्या होता ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि ऊपर से लगता, सी पॉइंट पे ऊपर से लगता, मतलब कि सिचुएशन अगर हमारी ऐसी होती है, ये सिचुएशन अगर होती है हमारे पास तो क्या होता, तो देखो सी के लेफ्ट में बस आर ए कैलकुलेट करते, ठीक है। बट आप सी के राइट में करते तो सी लेफ्ट का तो पूरा लेते, लेफ्ट के साथ हमें किसका जोड़ लेते ना, उस पॉइंट का ये -10 हमने जोड़ दिया है। जोड़ना यानी प्लस नहीं होता है यहाँ पे, जोड़ना यानी कि साइन कन्वेंशन के साथ उसको ऐड किया, नीचे लगता है तो नेगेटिव, ऊपर लगता है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये कर दिया ना। उसके बाद हम आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। सॉरी, अरे क्या हो गया, ऐसे ही डी के पॉइंट में, डी के लेफ्ट में जाएंगे, डी के लेफ्ट में जाना है हमको, है ना। सो डी का लेफ्ट अगर हम देखें यहाँ पे, इसको पहले हम मिटा दूँ सब, ठीक है। डी के लेफ्ट में ऑरेंज वाला लूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, हाँ। डी के लेफ्ट में अगर मैं बात करूँगा तो लेफ्ट में मतलब अगर डी पे लग रहा है तो हमें नहीं लेना है, बाकी हमें सब कुछ लेना है, तो आर ए। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब डी पॉइंट का थोड़ा सा केस चेंज हो गया, क्यों, अब डी पॉइंट में क्या लग रहा है, डी और सी के बीच में हमारा यू डी एल लग रहा है, ठीक है, और ये ए लग रहा है यहाँ पे आर ए। अब देखिए आप ध्यान से बताइए, अब डी के लेफ्ट में यानी कि ये हल्का सा, मैंने बोला था हल्की सी बाउंड्री लगाना ऐसी लेफ्ट वाली और पूरा ले लेना। तो अब आप देखो यूडीएल यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारा पार्ट यूडीएल का ऐसा आ रहा है, हल्का मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, ये जो लाइन लगती है ना, ये वाली लाइन, ये हल्की सी डी के साइड में, पर वो पूरा लेफ्ट ले जाना है हमको। तो आप देखेंगे यूडीएल आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आप देखिए 10/1, ठीक है, 10/1 किया तो यार 10, इसको मैंने यहाँ पे माइनस किया है, ठीक है। मतलब कि यूडीएल को मैंने बोला था कन्वर्ट करने की बात मैंने बताई थी ना आपको, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे यूडीएल को कन्वर्ट कर लिया है। कैसे, ये ऐसा था, ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये डी पॉइंट है, और ये आर ए लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट पे आर ए लग रहा है, ए पॉइंट पे सॉरी। तो यहाँ पे ये सी डी के बीच में ये वाला जो होगा ना, जो कि हमने बताया सेंटर पे लगेगा, तो ये हमने 10/1 10, ठीक है, ये आपका लग रहा है यहाँ पे, है ना। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लेफ्ट में। और डी के राइट में, मतलब डी के राइट में अब हम कौन सी बात करें, हल्का सा, बस हम डी के राइट में तो हल्का सा चलेगा, अगर डी पॉइंट पे लगता होता तो कुछ, तो यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा, तो हमने सिंपली वही का भी लिख दिया, आर ए -10, तो ये -5 आ गया, ठीक है। आर ए की वैल्यू 5 है तो मैंने यहाँ पुट करा है, ठीक है। कैलकुलेशंस आप कर लेंगे मेरे को लगता है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बी का ऐसे ही करेंगे, लेफ़्ट राइट करेंगे, लेफ़्ट में पूरा चले जाना, ठीक है। फिर बी पॉइंट पे क्या है, लेफ़्ट पे पूरे पे चले जाना, यहाँ पे देखिए बी के पूरे लेफ़्ट में चले जाना, उस पॉइंट पे अगर कुछ लग रहा हो तो छोड़ दो, बी पॉइंट पे जो भी लग रहा है उसको छोड़ो, और बाकी पूरे लेफ़्ट फोर्सेस को कैलकुलेट करो। तो आर ए लग रहा है हमारा, और सी और डी के बीच में यू डी एल जो लग रहा था हमारा 10, वो देखना है। और फिर उसके बाद बी पॉइंट को फिर हम ऐड करेंगे, बी पॉइंट को ऐड करेंगे तो आर बी हमारे कैसा पॉजिटिव लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना। तो ये देखो हमने जब राइट में जब कैलकुलेशन करी, यहाँ पे राइट में कैलकुलेशन करी, इस आर बी को जोड़ दिया है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो, बार बार मैं इसे अच्छे से बोल रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए आप लोग को। देन आगे चलते हैं, इसी में अब कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे छोड़ के रख दिया था कि मैं आपको बना के दिखा दूँगा कि कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, जैसे वैल्यूज़ हम देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन लेंगे, क्योंकि हमें सेम डिस्टेंस, मतलब जितनी ऊपर वाली लाइन वो है ना, जितनी लेंथ उतनी लेंथ का हमने वो बनाया। रुक जाइए, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कौन से पॉइंट्स जो हैं उनकी भी पैरेलल लाइन बनानी रहती है, तो सी पॉइंट पे ऐसे 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 आ जाएगा, वही पॉइंट्स डी पॉइंट पे आएगा ऐसे पैरेलल पैरेलल, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये ए की लाइन हो गई, तो हमने लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ABCD लिख देता हूँ, सी डी और ये बी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ए के हमने बोले था दो वैल्यूज़ दिख रही हैं लेफ़्ट राइट वाली, और सॉरी
ए की दो वैल्यूज़ दिख रही होंगी, वो गायब ही हो गया, हाँ आ जाएगा वापस। ए की दो वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट 0 है, राइट 5 है, ठीक है। तो छू मंतर छू आजा, हाँ। तो ए की दो वैल्यूज़ है, एक हमारी लेफ़्ट वाली नीचे, ठीक है। इस पॉइंट को दूसरा से ले लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, चलो ब्लैक लेता हूँ। यहाँ पे ए पॉइंट की ये 0 आ गई, ये लेफ़्ट वाली है, ठीक है, याद रखना लेफ़्ट वाली है। और यहाँ 5 है, एक पॉइंट हमारा ये 5 है, ठीक है, 5 आया, ठीक है। ये सॉरी, ये 5 हमारी कौन सी राइट वाली वैल्यू है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सी पॉइंट की, मैं देखूँ तो सी पॉइंट पे है, सी पॉइंट के लेफ़्ट में लग रहा है 5 और राइट में लग रहा है 5, तो राइट लेफ़्ट सेम है। और डी की वैल्यू भी -5 नहीं, हाँ डी की भी -5 है, और डी की बी की -5, ठीक है, देख लिया मैंने एक बार में, याद कर लिया, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। सी पे आ रही थी, क्या क्या वैल्यू आ रही थी, 5 आ रही थी, दोनों वैल्यू लेफ़्ट और राइट। तो लेफ़्ट और राइट दोनों ही वैल्यू 5 और 5 आ रही, तो बस 5 एक ही काउंट होगा वहीं पे, ठीक है, उसी पे लिखेंगे हम, ठीक है। अब जब 5 ही 5 है तो भाई 5 5 क्या राइट लेफ्ट लिखना, उसी पॉइंट पे दो वैल्यू है तो बस वो एक ही पॉइंट हुआ। ऐसे डी पे क्या आ रही थी -5, तो -5 तो -5 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। -5 है तो ये बस याद रखिएगा, नीचे चल जाएंगे, नीचे पार्ट में। और बी में हमारी कितनी वैल्यू आ रही थी, शायद एक -5 आ रही थी, और देखना पड़ेगा, हाँ एक -5 आ रही थी और एक 0 आ रही थी, ठीक है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे कौन सी हो गई, एक आ रही थी -5, ये बी वाली लाइन है यहाँ पे, है ना, तो ये 5 यहाँ पे किया, ये हमारी कौन सी वैल्यू थी, राइट वैल्यू थी शायद, नहीं लेफ़्ट वैल्यू थी, और ये राइट वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही थी, ठीक है। अब बस हमें इन पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट्स हैं इनको एक बार और अच्छे से मैं पॉइंट्स बना देता हूँ। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, इन पॉइंट्स को बस हमें जोड़ना। तो ये इस पॉइंट से लेफ़्ट से राइट गए, ये तो दोनों ही लेफ़्ट राइट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेफ़्ट राइट, अब दोनों ही लेफ़्ट राइट है, मतलब राइट से लेफ़्ट को गए तो जोड़ दिया। फिर हम यहाँ पे राइट से आए तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। फिर हमें इसको लेफ़्ट से राइट जोड़ दिया और ऐसे जोड़ दिया, सिंपली मतलब ऐसे आपको जोड़ देना, ये आपका बन जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। पॉइंट्स को बस ऐसे जोड़ देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लांट लाइन आती है, ठीक है, स्लांट लाइन आ रही है एक, ये मतलब या तो आप ऐसे पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट ये एक पॉइंट आप रिमेंबर कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि पता होना चाहिए कि जब हमारा जब ये यूडीएल लगता है ना, ऐसा यूडीएल लगेगा जब बीम पे, तो आप देख रहे हैं ये हमेशा कैसे कन्वर्ट होगा, जब यूडीएल लगेगा तो ये कन्वर्ट होने पे जब मतलब शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा तो ऐसा स्लांट में ही बनेगा, ठीक है। ये ऐसा स्लांट नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, कैसे भी कुछ भी हो, तो ये स्लांट में बनता है, ठीक है। बाकी पॉइंट लोड में वो अधिकतर सीधे ही बनता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लोड ऐसा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी है, या चलो ऊपर लगा लेते हैं, ऐसा कुछ भी है, तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो वो ऐसी स्ट्रेट लाइन ही बनती है अधिकतर, है ना। तो ये पता होना चाहिए, सर ने बताया था। बाकी ज़रूरत भी नहीं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप तो पॉइंट्स ज्वाइन करिए, कैसे, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। यदि लेफ़्ट और राइट की वैल्यू सेम आई, जैसे इस पॉइंट पे होता है, सी पॉइंट पे हुआ था हमारे साथ, लेफ़्ट और राइट की वैल्यू सेम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लेफ़्ट ए से लेफ़्ट गए, फिर राइट में गए, फिर 5 है तो दोनों उसी को ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, क्योंकि लेफ़्ट भी वहीं है, राइट भी है, तो राइट से लेफ़्ट हमने जोड़ा, अब फिर से वहीं पे, मतलब राइट पे जोड़ना, तो राइट तो उसी पॉइंट पे, तो कहाँ जाएंगे, वहीं रहो। फिर उसके बाद राइट हो गया, फिर उसके बाद लेफ़्ट पे जाएंगे, तो लेफ़्ट, डी का लेफ़्ट, ठीक है, डी का लेफ़्ट और राइट सेम है। जब सेम पॉइंट हो तो दिक्कत नहीं जाती, उसको डायरेक्टली जोड़ दो आप, तो है ना। बाकी आप समझ गए होंगे कैसे हमें ले जाना है। अगर दो वैल्यू होती हैं लेफ़्ट और राइट, तब हमें देखना पड़ता है लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन। बाकी सेम वैल्यूज़ तो सेम आ जाएगा, ठीक है, ये बार बार चल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये मैंने वहीं पे आपको बता दिया, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने PYQs डाला, तो अब आप कोशिश करिएगा, अब आप इतना तो है, 7 में से कम आप 4 नंबर ला सकते हैं। RAR भी ले लिया, शेयर फोर्स का यदि आपको पता चला हो कैसे पॉइंट पे निकालते हैं वो निकाल लीजिएगा, तो इतना आपको कम से कम 7 में से 4 नंबर तो पक्के हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यदि आपको रेस्ट लेना तो ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नया नया ना हो गया हो। अब हम करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स, जो पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो किस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है वो हम देखते हैं। कुछ नहीं है, गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो पॉइंट गिवन क्वेश्चन दिए रहते हैं वो ले लो। जैसे ए ले लेंगे, सी डी ई बी, सिंपल। यहाँ पे ए सी ई डी बी,
सिंपल, ठीक है। यहाँ पे कोई वो नहीं रहता कि ये वाला नहीं लेना। यहाँ पे हम बोलते थे ना, वहाँ पे होता था, याद रखना। शेयर फोर्स में इस चीज़ को हम क्या करते थे, नहीं लेते थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ही है, मोमेंट ही बता रहे हैं ना ये एरो, तो यहाँ पे हम इसको क्या ले लेते हैं, ये याद रखिएगा बात, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और तो ये पॉइंट्स हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे हिंज दैट पॉइंट इधर लेफ्ट और राइट, ये हम लिखा है हिंज दैट पॉइंट इधर लेफ्ट और पॉइंट। अब जो भी हमें पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपली पॉइंट्स रहेगा वहाँ पे, ये पॉइंट्स रहेंगे हमारे, इन पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और फिर लाइन ऐसी रहेगी, हम खींचेंगे वैसे ही, और डॉट्स ऐसे ऐसे जो भी लाइन पे आएगा, हम डॉट्स जो भी वैल्यू आएंगी, ए सी, ए की वैल्यू कुछ आएगी यहाँ पे, ठीक है, ए की वैल्यू, ये मान लो सी की वैल्यू ऐसी आएगी, डी की वैल्यू कुछ आएगी, ई की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है, बी की वैल्यू आएगी, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जोड़ दिया, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, मैं बता दूंगा आगे। तो चलिए हम आगे बढ़े यहाँ पे कि क्या करना है, कैसे हमें अब निकालना उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना रहता है, ये मेन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि या तो आप हिंज करो इधर लेफ़्ट और राइट, मतलब कोई पॉइंट है, या तो ऐसे लेफ़्ट में ऐसे हिंज कर दिया, हिंज यानी साइड में कर दिया, ठीक है, और या तो हमने राइट साइड ले लिया, ठीक है। मेन बात आती है कि डायरेक्शन की, पहले डायरेक्शन आप देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। लेफ्ट साइड में सिंपली जैसे कन्वेंशन होता है ना, ये ऊपर हिंज वाली बात यानी क्या होगी कि वही फोर्स लगेगा और फिर ये रोटेट होगी कैसे, तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चल रहा है, तो रोटेट अगर ऊपर ले जा रहा है फोर्स तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड अगर हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है तो नेगेटिव, अगर मान लो हम राइट साइड कैलकुलेट करते हैं तो वो इसमें उल्टा हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। मेन है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम सोल्यूशन जब अभी इसके करेंगे ना सॉल्व, तो काफ़ी क्लियर कर दूंगा मैं आपका, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मोमेंट, जो ए बी का मोमेंट होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन हम यही वाला कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे हम, ए पे ऐसे आर ए होगा और बी पे हमारा आर बी होगा, हमने बोला था ना ये हिंज विंज से कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, आर ए आर बी हमने निकाला था, शेयर फोर्स निकाल चुके हैं हम, तो ये आर ए आर बी हमारा निकला होगा। तो यहाँ पे इनकी मैं बात करता हूँ, इस पे इन पॉइंट्स में मोमेंट निकालना हमेशा ज़ीरो ही होगा, इन पॉइंट्स में हमेशा मोमेंट ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट कैंटिलीवर बीम आएगा तो थोड़ा हमारा जो आर ए है, मतलब जो आर बी है वो तब नहीं होगा, एम बी मतलब सॉरी आर बी बोल रहा हूँ। यहाँ पे मोमेंट जो होगा एम ए पे निकालेंगे पॉइंट ए पे तो वो ज़ीरो ही होगा हमेशा, ठीक है। पर बी पॉइंट पे कभी कभार क्या हो जाएगा, अगर मान लो कैंटिलीवर बीम आ जाएगी ना, तब वहाँ पे ज़ीरो होगा, बाकी अधिकतर ज़ीरो होगा, ठीक है। आगे मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या है, बाकी आप इसको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट ज़ीरो क्यों आ रहा है। ये देखिए आप ए पॉइंट है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट में या तो आप लेफ़्ट ले लो, मैंने बोला, या तो राइट ले लो, मैंने दोनों से करके बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ़्ट से अलग वैल्यू आएगी राइट से अलग वैल्यू आएगी, मैंने करके बस बताया। आपको एग्जाम में एक ही करके आना है, वो मैं इसलिए दिखाया हूँ कि आपको पता चले कौन सा लेना। जैसे आप देखिए मैंने लेफ़्ट पे किया तो ए को मैंने यहाँ पे हिंज किया है, यहाँ पे ए पे ऐसे हिंज किया, यहाँ पे खींच दी लाइन, ए पॉइंट पे किया ऐसी लाइन, ये ए पॉइंट पे बना दी है वाली, और फिर उसके बाद उसको ऐसे ले ली। तो यहाँ पे मेरे को कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ए के इधर कोई फोर्स ही नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई फोर्स ही नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो ये जीरो हो गया सिंपली। या तो आप राइट साइड ले जाते, तो राइट साइड आप देखो कितना ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन किया गया है। देखो ये हमें ए पॉइंट पे हिंच किया, फिर हमें पूरा ए के पूरे आखिरी तक गए, जो भी क्वेश्चन में दिया ना, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये ए पॉइंट देखिएगा, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हमने हिंच करा और फिर पूरा हम यहाँ पे आखिरी तक ले गए, ठीक है। ठीक है, ये रोलर वाला था तो ये आर बी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आर बी में कन्वर्ट होगा। बाकी ई पॉइंट पे ये लग रहा है, डी पॉइंट पे ये लग रहा होगा, और ये 80। अब इनको करो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं हमें ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्स -80 क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये मैंने, अच्छा यहाँ पे आप देखो डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, राइट साइड ले रहे हैं ना हम, यहाँ पे देखिए हम राइट साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने तो अब यहाँ पे उल्टा केस हो जाएगा, राइट साइड लिया गया है हमने, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। 80 देखेंगे आप, यहाँ पे क्लियर दिखा देता हूँ, ये देखो 80 हमारा नीचे लग रहा है, ठीक है, 80 हमारा कैसा लग रहा है, नीचे लग रहा है, ये कैसा ले जाएगा, क्लॉकवाइज ले जाएगा, तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। 80 इंटू 2 कर दिया हमने यहाँ पे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद और आगे चलें तो यहाँ पे 60 ये मोमेंट लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये भी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसको हमने माइनस किया, ठीक है, क्लॉकवाइज लग रहा है तो माइनस, ये भी हमारा क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया इसको, ठीक है। आर भी हमारा कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हम फोर्स कैसे निकालेंगे, मतलब मोमेंट कैसे निकालेंगे, फोर्स, ये फोर्स है और ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जितना भी है
2 मतलब 2 6 और 6 + 3 9। तो ये देखो 38% फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पॉजिटिव डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने एज अ राइट साइड कंसिडर किया है और राइट साइड में ये फोर्स कैसे एस्कुलेट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो तब भी देखिएगा आप आंसर 0 ही आ रहा है हमारा। बट देखिए कैलकुलेशन कितनी बड़ी होगी हमारी, इसलिए हमने बताया कि राइट और लेफ्ट को मैंने यहाँ पे इसलिए डिफ्रेंशिएट करके बताया। और आपको कौन सा लेना है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन कम पड़े। जैसे यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए था, लेफ्ट लेना चाहिए, लेफ्ट क्योंकि सिंपल है। ऐसे आप सी पॉइंट में निकाल लीजिएगा। ठीक है, सी पे हम निकालेंगे तो सी पॉइंट पर जैसे हम जब निकालेंगे तो ये रहा सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हमने ऐसा ये हिंज टाइप का बनाया, ठीक है, एंड फिक्स टाइप का बनाया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड ही ले जाओ क्योंकि राइट साइड में बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे राइट साइड आप मैंने दिखा दिया, आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि अगर राइट साइड कर कोई करे तो ऐसा यूज़ कर सकते। बाकी एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, कोई एक ही से करना है कैलकुलेट, ठीक है। ऐसे दोनों लिख के नहीं आ जाना, ये बस समझाने के लिए मैं यहाँ बताया हूँ। ये आर ए हुआ, ठीक है, आर ए हमारा 42.22 था, ठीक है। और डिस्टेंस हमारा कितना है 2, तो यहाँ पे हमने आराम से कैलकुलेट कर दिया, सॉरी 42 × 2, ये हमारा क्या मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पे मोमेंट ले आए, ए पे मोमेंट ले आए, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टफ लेवल पे तो नहीं गया हूँ, बट मैंने ये वाला क्वेश्चन ऐसा चुन लिया है कि अब आप डी पे आएंगे ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जब ये डी पॉइंट में एक्चुअली क्या हो रहा है आप देखेंगे कि रोटेशन वाला भी लग रहा था, है ना, वो रोटेट टाइप का लग रहा है। कुछ 60 या 120 जो भी दिया है क्वेश्चन में, 60 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे वैसे कैलकुलेट, लेफ्ट से हमने कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे बस एक बात याद रखिए, अगर से कोई पॉइंट में ऐसा होता है और हम उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ वो मूवमेंट लग रहा है, जैसे यहाँ डी पॉइंट पे लग रहा है, तो हमारे पास बस 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। मोमेंट एट डी पे हमें 2 वैल्यू आएंगी। कैसे 2 वैल्यू आएंगी? एक तो नॉर्मली हम जो निकालते हैं ऐसे निकाल देंगे, सिंपल जो नॉर्मली एक ऐसी वैल्यू आएगी जो सिंपली हम ऐसे निकालेंगे यहाँ से, जो भी फोर्सेज है उसका। एक वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जो उस पॉइंट पे दिया था ना, हमको डी पे भी दिया है, तो उसको एज अ डायरेक्शन जो भी है, जैसे हम लेफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हमने डायरेक्शन कंसिडर करी है, ठीक है। और डी पॉइंट में कैसा लग रहा है, इट इज़ क्लॉकवाइज, तो हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव ऐड करेंगे, तो 2 वैल्यू ऐसे आ रही हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अगर थोड़ा जल्दी हो रहा तो सॉरी, मैं अच्छे से समझाता हूँ यहाँ आपको। एक हमारा एम डी पे ये लगा, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने आराम से लगाया, कैसा, ये आर ए वाला लगा, ठीक है। फोर्स ये लगा, इसका डिस्टेंस हमने लिख दिया 4 मीटर, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद ये 80, तो 80 ऊपर से लगा, ठीक है, और 80 न्यूटन ऊपर लग रहा है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, इसलिए नेगेटिव लिखा है। और डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ये 2 है, तो ये 2 लिख दिया, ठीक है। तो एम डी की एक वैल्यू आ गई हमारी 8.8। दूसरी वैल्यू के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू के लिए हमने कुछ नहीं किया है, दूसरी वैल्यू के लिए बस हमने ये 60 और जोड़ा है, ठीक है, 60 जोड़ा, 2 वैल्यू आ गई डी पे। ऐसे हमारे ई पॉइंट के साथ भी ऐसी दिक्कत आएगी, 2 वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। और एम भी हमारा 0 होगा क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे एम बी के अगर हम कौन सा लेते हैं, राइट साइड ले लेते हैं। एम बी के बी पॉइंट ये लिखा हमने और राइट साइड हमने ऐसे किया, कोई फोर्स कुछ नहीं लग रहा, 0 हो गया सिंपली। तो हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इस वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे अब आगे चलते हैं, इन वैल्यूज़ को हमें प्लॉट करना है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे ये अब आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये मेन है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ हम ड्रॉ कर रहे हैं अब, बस थोड़ा सा और बचा है थोड़ा सा और सहन करिए और बाकी अभी तक जो लोग अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू यार, बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयर फोर्स, अपन बैक टू आते हैं स्टडीज़ में। तो यहाँ पे ये तो हमने बना लेंगे, अब है ना, शेयर फोर्स डायग्राम आप बना लोगे। इससे ही अब हमको क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेम इस क्वेश्चन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई, पैरेलल लाइंस विद पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना ऊपर के, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इनको ऐसे 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 एक पैरेलल लाइन बस बनानी है। इसको ड्रॉ नहीं करिएगा, हल्की सी डॉट डॉट बना लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि जो पॉइंट्स, जो हमें वैल्यूज़ आएगी ना, ए की जो वैल्यू आई, सी की जो वैल्यू आई, ठीक है, ठीक है, मोमेंट सी, ठीक है, मोमेंट डी की 2 वैल्यू आई, तो उस लाइन पे ही आएगी वो वैल्यू, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, उसी लाइन पे से डी की 2 वैल्यू आई, तो इसी लाइन पे देखो हमने 2 वैल्यू डाल दी है, 8.9 और 6.8, ठीक है। और सी पे पैरेलल लाइन्स हुई, उसके बाद वही मार्क वाली पॉइंट्स मैंने बात करी है, वही मैंने बता ही दिया आपको, मार्क करिए आप पॉइंट्स को, ठीक है। बाकी इसके नीचे वाला जो पार्ट लिखा है वो अभी अपन डिस्कस करते हैं, बताता हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, और इसमें एक चीज़ आपको बस याद रखना पड़ेगा, आपका जो बेंडिंग मोमेंट की ड्राइंग होगी,
ठीक है। आपकी जो बेंडिंग मोमेंट की ड्राइंग होगी, ये देखो ये मैं बता देता हूँ, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। अगर स्ट्रेट लाइन तो अलग अलग लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन होगी तो जॉइंट पॉइंट्स डायरेक्टली, अगर स्ट्रेट लाइन एस एफ का डायग्राम में, शेयर फोर्स के डायग्राम में अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो जो पॉइंट्स को डायरेक्टली जॉइन करना। अगर स्लांट लाइन है तो पॉइंट्स पैराबोलिकली होगा, ये पैराबोलिकली, ये मेन है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। 3-4 डायग्राम और मैं ले लूँगा, इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्या बोला था, पॉइंट्स में क्या लिखा है कि यदि शेयर फोर्स की लाइन, ये देखो ये नेगेटिव, एक्चुअली वर्टिकल तो लाइन होगी नहीं अब यहाँ पे, ये वर्टिकल लाइन ये वाली है, इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पॉइंट पे ऊपर नीचे कोई, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टली लाइन हम हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या देखना है ये आप देखिएगा थोड़ा अच्छे से। ये जब ये वाली लाइन हो गई ना, ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपको ये जो पॉइंट होंगे ना, इनके से डायरेक्टली पॉइंट्स को जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हुआ, ये स्ट्रेट लाइन हुई तो आपको इन दोनों पॉइंट्स पे ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि हमारा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये 4 पॉइंट नीचे भी ऐसे आएंगे हमारे 4, ठीक है। जो ऊपर से ABCD वाले आएंगे ना, तो यहाँ पे 4 ऐसे आएंगे। तो ये पॉइंट्स को स्लांट, ऊपर स्ट्रेट लाइन थी तो स्ट्रेट लाइन जोड़ ली, फिर यहाँ पे स्लांट लाइन नहीं है, मतलब पॉइंट्स को डायरेक्टली जोड़ दिया है। मेन आती है बात, जब ऊपर वाली लाइन कैसी हो, ये इसकी बात करें, ऊपर वाली लाइन कैसी, शेयर फोर्स की लाइन हमारी स्लांट हो, तब वो 2 पॉइंट को हमें डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन नहीं करना है, याद रखिएगा। तब हम उन 2 पॉइंट्स को ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तो हम उसे पैराबोलिकली ही ज्वाइन करेंगे, ऐसा, ठीक है। पैराबोला टाइप का एक निकल जाएगा, तो उसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे सिंपली, ठीक है। मैं आपको एक बार और डायग्राम से क्लियर करा देता हूँ इसको और अच्छे से, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। वो काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है बाकी बाकी, लेकिन आप इसको अगर कोशिश करेंगे अच्छे से देखिएगा, फटाफट हाफ वे में देखिएगा। मैंने एक बार में सब करा दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेट लाइन, फटाफट मैं बता देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, तो देखो पॉइंट्स को डायरेक्टली ज्वाइन किया, ये स्ट्रेट लाइन, ये सर नीचे वाला देखिए ऊपर नहीं, ये स्ट्रेट लाइन जोड़ा, ठीक है। पैराबोलिक की मैं बात मेन बताना दिखाना चाहता हूँ आपको। पैराबोला आप दिखाती, जैसे ये देखिए यहाँ पे स्लांट लाइन थी तो पैराबोला आ गया ना। ये देखो ये स्लांट लाइन थी, यहाँ पे ये स्लांट लाइन दी थी, ये देखो पैराबोला जुड़ा है। 2 पॉइंट्स, जब उन दोनों पॉइंट्स में क्या होगा, अगर ऊपर वाले से स्लांट लाइन जा रही है तो ऐसा पैराबोला ही जाएगा, ठीक है। पैराबोला हमारा ऐसा बनता है सिंपल, तो ऐसा जोड़ देना आपको पैराबोला के लिए, ये ऐसे ही जुड़ेगी, ऐसा पैराबोला जुड़ेगा हमेशा। बाकी और आप नीचे देख सकते हैं, और एग्जांपल मैंने दिए हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए स्लांट लाइन होगा तो पैराबोला ही चलेगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप दिक्कत मत कीजिए, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो अपन नीचे लिखते हैं, तो ए पे जब उसने किया हुआ कैलकुलेट तो नेगेटिव ही आया हुआ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर थोड़ा सा बस बचा है। नाउ एक चीज़ अब यहाँ पे देखनी पड़ेगी, देखिए 2 वैल्यू आई थी हमारी, ठीक है, तो हमने 2 किया। अब आपको ये याद रखना है, जब ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जब हमारा पॉइंट में क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे डी पॉइंट में कैसे लग रहा था, क्लॉकवाइज लग रहा है, तो वैल्यू बढ़ेगी। मतलब वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब कि आपको ऐसी लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ऐसा होगा ऊपर, ऐसा। इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर कब होगा, जब अपन नीचे से सी से यहाँ 8.9 पे करेंगे तभी तो ऐसा होगा, फिर हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, ये होगा। अगर मान लीजिए हम सी से ऊपर वाले 6.8 को करेंगे, तो फिर हम नीचे 8.9 को करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें पॉइंट्स को जोड़ना है, ये वाली बात तो है। तो यदि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डी के क्लॉकवाइज था तो वैल्यू बढ़ती है, बात याद रखिएगा, ऐसे ऊपर चली जाएगी और ये ऐसे ज्वाइन होकर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ऐसी ई पॉइंट, अब देखो ई पॉइंट में भी आपको दिक्कत जाएगी 6.8। एक्चुअली दिक्कत ये जा रही थी, उस पॉइंट से हमें जब 2 वैल्यू है, या तो हम ऊपर चले जाएं, ये कर सकते हैं, या तो हम नीचे चले जाएं। क्या आप कैसे पता चले कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, कुछ नहीं, उस पॉइंट पे देखो कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, ई पे क्लॉकवाइज लग रहा है, तो आपको वैल्यू से बढ़ानी पड़ेगी, बस वैल्यू बढ़ेगी, नीचे से 6.6 से देखो बढ़ गई वैल्यू, 13.3 बढ़ गई। अब आपको पता चलेगा आपको कहाँ से जोड़ना है, 68.9 से आप 113 से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आप अगर ऊपर जोड़ेंगे तो फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। आपको 68.9 से 6.6 करना है, तो आप फिर अपने आप ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फिर 13.3 से बी को जोड़ दिया, तो ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो वैल्यू घटेगी, ऊपर नहीं जाएंगे हम, नीचे चले जाएंगे सिंपली, ठीक है। ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे चले। अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज दिया था इसलिए ऐसा किया हमने, बाकी आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये सी का अपन जोड़ देते हैं, ऐसा 8.9 6.8, ठीक है। फिर हमारे 6.6 13.3 और ये बी, ठीक है। ये हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव बता दीजिएगा, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव और ये ई का जैसे ये पार्ट है ना, तो ये नेगेटिव, ठीक है। ओ सॉरी,
यहाँ पे ये डायग्राम आप शायद कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। पैराबोला के लिए मैंने उसको बताया था। यहाँ पे आपका ए पॉइंट पे देखो, मैंने ए पॉइंट पे मैं मोमेंट कैलकुलेट करके बी पे, ए बी पे 0 हो जाएगा, बस सी पे कैलकुलेट करिए मोमेंट। सी पे मोमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड ले लिया सिंपली, और UDL है, ठीक है। जैसे पॉइंट लोड में देखो कन्वर्ट किया, देखो हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आ रहा है ये। तो ये हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके ऐसा ये लगाया, ठीक है। और फिर इसके बाद पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि ये UDL है ना, तो पॉइंट लोड में करना ज़रूरी है हमें। RA तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। RA जैसे हमारा 35 आया, तो RA तो हमारा आ जाएगा ये 35 इंटू 2.5, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सिंपल है। परंतु ये जो UDL है उसका देखना पड़ेगा। तो उसका पहले हमने 25 निकाला, 25 ऐसे निकाल लिया कितने मीटर तक है और कितने मीटर में कितना लग रहा है, तो 10 इंटू 2.5, ठीक है। 2.5 डिस्टेंस 10 लग रहा है, ये 25 हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस। एक्चुअली डिस्टेंस देखना हमने बोला था सेंटर पे लगता है, याद रखिएगा, हमने बोला था सेंटर पे लगेगा। ये जो लग रहा होगा ये सेंटर पे, तो ये क्या होगा हमारा आधा, मतलब 2.5 इंटू 2, ये डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा 2.52 डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने करी तो 56.25 आया। अब आपको कैसे करना है, मैंने बोला लाइन बनाइए, यहाँ पे इसके साथ जोड़िए, ठीक है। ये MA की वैल्यू 0 है, ठीक है। MB की वैल्यू भी 0 है। C की वैल्यू, ये C वाली लाइन है, ठीक है। C वाली लाइन, A वाली लाइन, B वाली लाइन, C पे A की वैल्यू आ रही है तो 5.6 ऊपर है, पॉजिटिव है। 56 जो भी आ रही है 2.5, ठीक है 2.5। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखो स्लांट लाइन जा रही है, तो पैराबोला जोड़ेंगे। ये डाउनवर्ड से कोई दिक्कत ही, क्योंकि हम डाउनवर्ड जाते नहीं, हम तो सीधे सीधे भागना है। और फिर उसके बाद फिर ये ऐसी स्लांट लाइन जा रही है, ये पैराबोला। तो ऐसा ही हमारा डायग्राम आ जाएगा। ब्लैक से मैं बता देता हूँ, ये ऐसा डायग्राम आ जाएगा, ये पॉइंट 5.6C, ठीक है। अब बस हमारा हल्का सा आखिरी टॉपिक बचता है, ठीक है। और फिर हमारा ये पूरा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इतना सारा एकदम से याद नहीं हो पाएगा, बट सॉरी, ठीक है। यहाँ कैंटिलीवर बीम का बस है, कैंटिलीवर बीम में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम अगर हमें दिया, जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया, इसका हमें जब बेंडिंग मोमेंट, हम जब बेंडिंग मोमेंट में आएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी शेयर फोर्स वगैरह तो आप कर लेंगे जहाँ तक। बाकी बेंडिंग मोमेंट बस आपको ये याद रखना है, जो वो वाला पॉइंट था ना जहाँ पे हम करते थे कि हिंज लेफ़्ट ले लो या राइट ले लो, जैसे हम बी पे कैलकुलेट करेंगे या सी पे कैलकुलेट करेंगे तो हम बोलेंगे कि लेफ़्ट या राइट ले लो कुछ भी। यहाँ पे आपको ये बंदिश हो जाती है, जैसी कैंटिलीवर बीम है जिस साइड पे, वही साइड लेना पड़ेगा। मतलब ये जैसे ये कैसी वाली साइड हो गई, ये हो गई राइट, ठीक है। राइट साइड में दिख रहा है ना, तो ये राइट साइड ही आपको लेना पड़ेगा। बी पॉइंट पे जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखिए ये मैंने राइट पे ही कैलकुलेट किया है, राइट पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट किया वो आप देख सकते हैं एक बार, है ना। और एक बात और मैंने बोला था, जैसे कैंटिलीवर बी में आपको याद हो सबसे स्टार्टिंग में बताया था, कैंटिलीवर बी में बस RA लगेगा, ठीक है। मतलब RA लगेगा, यहाँ पे RB रहेगा ही नहीं। तो अब RB कुछ रहेगा नहीं, तो यहाँ MB रहेगा ही नहीं। मतलब MB हमारा, MA हमारा कुछ हमें निकालना पड़ेगा, 0 नहीं रहेगा यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे MB कुछ नहीं रहेगा, मतलब ये ऐसा रहेगा। और सॉरी, बी पॉइंट में मोमेंट हम सी पॉइंट की बात, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया थोड़ा सा, आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा। ऊपर जो मैंने क्वेश्चन दिया ना उसमें से थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ इसको, ये MB नहीं होगा, यहाँ पे आप MC लिख दीजिए, ठीक है। मतलब ये आखिरी पॉइंट ले रहा हूँ मैं, सी पॉइंट, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। MA आपका क्या होगा, कुछ होगा, 50 निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला है मैंने, ये देखो यहाँ पे A पॉइंट पे कुछ लगेगा, ठीक है। A पॉइंट पे कैसे निकालोगे, A पॉइंट पे आपको राइट नहीं ले जाना, याद रखिएगा। आप यहाँ पे सॉरी लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करके 0 मत बोल दीजिएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ना हिंज कर दिया जैसे उसने राइट साइड, तो हमें राइट साइड ही देखना पड़ेगा, इसलिए हम A के राइट में ही जाएंगे। और ये देखिए हमने पूरा यहाँ पे कैलकुलेट किया है A के राइट से, ठीक है। ये सब जितना हमने किया ना A के राइट से किया, ये हमारा MA आ गया, ठीक है। MA निकाल लिया हमने, सॉरी MA निकाल लिया। ABC हम मतलब पॉइंट बना, A पे निकालेंगे, B पे निकालेंगे, C पे निकालेंगे। A पे हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर इसके बाद सॉरी तो ये रिपीट हो गई, सॉरी रिपीट हो गया पेज, ओके। ये हाँ गया हमारा, हाँ हमने MA बस निकाल लिया। यहाँ पे मैंने बताया नहीं, यहाँ पे B भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। B कुछ निकलेगा, ठीक है। B जैसे हमारा कुछ आएगा B पे, एक्चुअली वो पॉइंट्स वैसा हो गया, ये B पॉइंट है, ठीक है। और ये C है, B पॉइंट पे कुछ निकलेगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर C पॉइंट पे भी निकालेंगे हम, ठीक है। तो C पॉइंट पे एक्चुअली नहीं हो पाएगा, कुछ 0 ही हो जाएगा, क्योंकि C पॉइंट पे आप क्या करोगे, ऐसे लगाओगे और ये राइट से ले लो। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, तो C पॉइंट तो 0 हो जाएगा हमारा, ठीक।
वो वाला पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको एम ए हमेशा एम ए और एम बी, मतलब अरे यार यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, बी आप यहाँ पे कंसिडर सी करके चलिएगा, मतलब लास्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो हमारे हमने बस स्टार्टिंग लिखा था 0, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ए हमारा कहाँ चला जाएगा, ये कैलकुलेट होगा क्योंकि राइट साइड बस हमें देखना है, ठीक है। जब हम आखिरी पॉइंट पे आएंगे, मतलब यहाँ मैं सी ले रहा हूँ, ये आखिरी साइड में आएंगे तो हम राइट में जाएंगे तब 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एम बी हमारा तो -10 है, ठीक है, एम ए, और एम सी हमारा इक्वल्स टू 0। प्लॉट करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट हमारा 50 -50, तो याद रखिएगा यहाँ कहीं -50 होगा तो यहाँ 50 हमें, तो मैं अच्छे से बता देता हूँ, जल्दी हो रही है थोड़ी सी क्या, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा पर बी सी, ए पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट है ये सी लाइन, ए -50 है ना, तो ये 50 यहाँ नीचे से चला जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट -10 है तो बी पॉइंट यहाँ कहीं 10 आ जाएगा, और सी 0 है तो 0, यहाँ 0, फिर कुछ नहीं करना है। जैसे स्लांट लाइन है तो कैसे करना है, मतलब पैराबोला ले जाओ, स्लांट लाइन का पैराबोला है, एक और स्लांट लाइन पैराबोला ले जाओ, तो ऐसे पैराबोला टाइप का चला जाएगा, सिंपल। ठीक है, ए से ऐसे जोड़ दीजिएगा, ऐसे जोड़ दीजिएगा, याद है।